राधा राधा श्री राधा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रसघन मोहन मूर्तिं विचित्र केली महोत्सवोल्लसितं राधा चरण विलोडित रुचिरशिखण्डं हरिं वन्दे। राधा चरण विलोडित रुचिरशिखण्डं हरे वन्दे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमामृत रस प्रवाही श्री श्यामा श्याम के गौर श्यामल चरणारविंद, इनका सतत स्मरण, नाम का कीर्तन, नाम का जप, मंत्र का जप, लीला गायन, लीला श्रवण और आठों पहर शरीर से जितनी चेष्टाएं होती हैं वो सब आराध्य देव की प्रसन्नता के लिए। इससे बढ़कर कोई साधना नहीं है। बड़े अहोभाग्य हैं जिनको साधु समागम प्राप्त हुआ। शरीर संबंधी स्त्री, पुत्र, पुत्री, नाते रिश्तेदार और शरीर संबंधी भोग, इनका त्याग बिना किसी महापुरुष के सानिध्य में आए, बिना किसी महापुरुष की आज्ञा का पालन किए कोई कर ही नहीं सकता। शरीर का राग, शरीर के संबंधियों का राग और शरीर के भोगे जाने वाले विषयों का राग, यही बंधन है। और बिना किसी भगवत प्रेमी महात्मा के सानिध्य में आए इस राग से छुटकारा नहीं मिल सकता। प्रवचन किया जा सकता है, ज्ञान की बातें की जा सकती हैं।
बोले ते न स्मरन्त्यतितराम प्रियमी समर्त्यम ये चान्वदः सुत सुहृद गृहवीतदाराः ये त्वब्जनाभ भवदीय पदारविंद सौगंध्य लुब्ध हृदयेषु कृत प्रसंगा। बहुत महिमामयी बात वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये त्वब्जनाभ भवदीय पदारविंदम सौगंध लुब्ध हृदयेषु कृत प्रसंगा। जिनका हृदय प्रभु के महामहिमा चरणारविंद जो है उसमें आसक्त हो गया है। कैसे? जैसे कमल के पराग में भौरा आसक्त हो जाता है, ऐसे जो भगवान के अनुराग में, प्रभु के चरणारविंद के अनुराग में ऐसे लुब्ध हैं, आसक्त हैं। ये त्वब्जनाभ भवदीय पदारविंद सौगंध लुब्ध हृदयेषु। लुब्ध आसक्ति उसे कहते हैं जहां फिर शक्ति न रह जाए हटने की, उसे आसक्ति कहते हैं। जैसे किसी की पुत्री में आसक्त है, कोई पुत्र में आसक्त है, कोई पति में आसक्त है, कोई किसी का यहां कुछ नहीं, केवल कुछ वर्षों का ये नाटक है, कुछ वर्षों का। जैसे आपका पाणी ग्रहण संस्कार 20 वर्ष की अवस्था में हुआ, संतान 25 वर्ष की अवस्था में हुई। इस 25 वर्ष की अवस्था में प्राप्त संतान पे तुम्हारी अत्यंत आसक्ति हो गई। कहां से आई है ये संतान, कौन है ये और कहां को जाएगी, कुछ तुम्हें पता नहीं। ये संस्कृति के चक्र में भटकता हुआ जीव तुम्हारा पुत्र बना, तुम्हारी पुत्री बनी, तुम्हारा पति बना, पर ये मोह बंधन बहुत कठिन है। और जब तक मोह नष्ट नहीं होता प्रभु के चरणों का परिचय नहीं मिलता। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। मोह नष्ट होने का एक ही उपाय है, क्या? बोले जो आपके श्री चरण कमल में अपना हृदय समर्पित कर दिए हैं, लुब्ध हृदय वाले, आसक्त चित्त वाले, जिनका मन रूपी भ्रमर प्रभु के कोमल चरणारविंद में सदैव आसक्त हो गया है, ऐसे महापुरुषों का संग मिल जाए तो बोले उनको परिवार का मोह त्यागना नहीं पड़ता। बोले तेन स्मरन्त्यतितराम प्रियमीश मर्त्यम ये चान्वदा सुत सुहृद ग्रह वित्त दारा। स्मरण भी नहीं रह जाता। बहुत ये पावर युक्त बात है। यदि हम भगवत प्रेमी महात्माओं का संग प्राप्त कर लिए हैं तो इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन। आप इसका परिणाम खुद देख लीजिए कि परिवार का राग त्यागना कितना कठिन है। गोपीजनों से गोपी वल्लभ ठाकुर कहते हैं कि मैं तुम्हारा ऋणी हूं। क्यों? क्योंकि जिन बेड़ियों को, गृहस्थ की बेड़ियों को, मोह की बेड़ियों को बड़े बड़े योगी यतिजन भी नहीं तोड़ पाते, उन संबंधों को आई ब्रजनारी सुनत बंसीरो गृहपति बंधु बिसारे विस्मरण करके तो हम में आसक्त हो गए, इसलिए हम तुम्हारे प्रेम के ऋणी हैं, प्रभु कह रहे हैं। बड़ी महिमामयी बात है। देखा गया है जीवन में कि जिस मोह दरिया को पार करना बड़ा कठिन होता है, यदि भगवत प्रेमी महात्माओं का संग भगवत विशुद्ध कृपा से
जब भगवान किसी पर बरसते हैं ना, तो उसे धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति ये देना बरसना नहीं भगवान का, ये तो फसाना है उनका। जब भगवान बरसते हैं तो अपने विशुद्ध महापुरुष का संग करा देते, ये केवल बरसना है उनका। जहां भगवत प्रेमी वो कैसी परिस्थिति में करावें, असाध्य रोग दे के करावें, विपत्ति दे के करावें, अपमान दे के करावें, संसार से निरादर कोई पूछता ही नहीं तो आ गया महापुरुषों की शरण, इन किन प्रकार है। पर संत समागम जिसे प्राप्त हो गया, ये बड़ी महिमा की बात है। मतलब इसे सहज में समझ में नहीं आता है कि आप लोग खुद समझिए कि मोह की जंजीर को तोड़ना कितना कठिन है। लेकिन संत कृपा बोले तेन स्मरन्त्यति तराम प्रिय मीश मर्त्यम ये चानवदा सुत सुहृद ग्रह वित्त दारा। प्रभु के श्री चरणारविंद में जिनका हृदय आसक्त हो गया है, ऐसे भगवत प्रेमी महात्मा के सानिध्य से उपासक में ऐसी सामर्थ्य आ जाती है कि उनका स्मरण भी नहीं होता, न धन का, न पति का, न पुत्र का, न परिवार का। और ये सबसे बड़ी सिद्धि है। कैसे सिद्धि है सबसे बड़ी? कोई कह दे परिवार का, जिसके परिवार है ही नहीं तो वो सिद्ध माना जाएगा क्या? नहीं। चूंकि ये भगवत प्रेमी महात्मा के सानिध्य से परिवार के राग का त्याग कर रहा है, तो इसकी मंजिल इतनी में ही नहीं रुकेगी, वो सीधे प्रभु के चरणारविंद के अनुराग में पहुंच जाएगी। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध बर डोरी। ये संसार का जो सुख आकर्षण में आ रहा है, बोले नूनम विमृष्ट मत यस तव माययाते ये त्वां भवाप्य यविमोक्षण मन्य हेतु अर्चन्ति कल्पकतरुं कुणपोपभोग्य मिच्छन्ति यतिस्पर्शजं निरयेऽपि नृणाम। संसार के जितने सुख हैं, इनकी आकांक्षा करके जो भटक रहे हैं बेचारे, इनको कहते हैं बेचारे। जैसे आप भगवत मार्ग के पथिक हैं, आपके पास हो सकता है अच्छे अच्छे भोज्य पदार्थ ना हो सकता है आपके मनोनुकूल व्यवस्था ना हो सकता है प्रगट में आपको कोई प्यार करने वाला ना हो। तो जिनके पास अच्छी अच्छी भोग सामग्री है, सुहृद संबंधी है, धन है, अनुकूल परिस्थितियां हैं, वो समझते हो कि ये बेचारे लोग हैं। जो भगवत भक्त जन है उनको वो बेचारे समझते होंगे, लेकिन ये बेचारे नहीं हैं। बेचारे कौन है? जो संसार के पदों में, संसार के भोगों में, संसार की अनुकूल परिस्थितियों में सुख मान बैठे हैं, वो बेचारे हैं। शास्त्रवेत्ता ब्रह्म ऋषि महापुरुष जन कहते हैं, बोले ये है क्या? बोले नरक तुल्य है ये सब। अगर सबकी समझ में नहीं आएगा कि जब कोई पदाधिकारी बनता है फूलों की माला और जय हो तो नरक तुल्य लगता है। बोले तुम्हें क्या पता, मूल में क्या पता? क्यों, क्या है मूल में? मूल में उसके जितने सुकृत हैं वो नष्ट हो रहे हैं। और को नर अस जन्मा जग माही प्रभुता पाही जाहि मद नाही, सुकृत होने के चांस नहीं है, क्योंकि मद है, मद आ जाएगा। मद में कई दोष आ जाएंगे, दोषों में महापाप आने की संभावना है। जैसे परिस्त्री गमन, शराब पीना, मद्यपान करना, जुआ खेलना, द्यूत क्रीड़ा और हिंसा, या अपनी जबान के स्वाद के लिए पशुओं की हत्या कराना,
कई तरह से महापाप होने लगते हैं और वो फिर दुर्गति को प्राप्त हो जाता है। हुआ ना नरक तुल्य। तुम्हें दिखाई जरूर दे रहा है, वो नरक तुल्य ही है। नूनम विमृष्ट मतयस्तव मायाते। किसकी माया से भ्रम हो जाता है? तव मायाते। हे गोविंद, आपकी माया से ऐसा भ्रम हो जाता है। शवतुल्य शरीर को हम देवता, राजा बाबू, बड़ा गर्व, मैं क्या है इसमें? बड़ा मजाक है, मजाक, बड़ा मजाक है। विवेक काम कर जाए, गुरु कृपा काम कर जाए तो बात बन जाए, नहीं तो बहुत धोखे में है। बस वही निद्रा, भय, आहार, मैथुन, इसी को सर्वस्व मानकर इस चमड़े दमड़े इसी में हम अपने चित्त को लगाते रहते हैं। रुपया मिले जिससे भोग सामग्री, भोग भोगूं जिससे सुख मिले, ऐसा भ्रम हो जाता है। शव तुल्य शरीर है, एक क्षण में कभी भी नष्ट हो सकता है। नरक तुल्य समस्त भोग सामग्री है। जन्म मृत्यु रूपी महान भयावह चक्र से छुड़ाने वाले एकमात्र कल्पतरु स्वरूप प्रभु के चरणारविंद है। जो भगवत कृपा से भगवत प्रेमी संतों का संग प्राप्त किया और उसने आकांक्षा कर ली भोगों की, तो चूक गया। संतों के संग से कभी ऐसी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि हमारा सांसारिक शारीरिक रोग ठीक हो जाए, हमारे भोग सामग्री प्राप्त हो जाए। सच्ची मानो, इसका कोई महत्व नहीं। इससे राग है तुम्हें इसलिए लगता है, और सामर्थ्य, जितनी औषधियां हैं त्रिभुवन में, वो कृष्ण नाम के एक अंश मात्र में है। और जो सदैव कृष्ण कृष्ण रटता रहता है, राधा राधा रटता रहता है, उसे किसी औषधि का आश्रय होता है क्या? देखा गया कृष्ण नाम राधा नाम लेने वाला बहुत कष्ट में है। ये हमारे लीला बिहारी का एक अचिंत्य लीला है, इसे समझ नहीं सकते, किसी की बुद्धि के बस की बात नहीं। अचिंत्य लीला है इनकी, अलख गति है। बड़े बड़े महापुरुष जो भगवत अनुराग में डूबे हुए हैं, उनमें इतनी सामर्थ्य है कि प्रभु उनके अधीन है। लेकिन देखा जाता है साधारण कष्टों से, साधारण विपत्तियों ऐसे घेरे हुए हैं उनको, ऐसा तो आपको लगेगा क्या कृष्ण नाम का, क्या राधा नाम का, क्या भजन का यही फल है? भजन का तो फल होना चाहिए कि जुकाम भी नहीं होना चाहिए। आप नहीं समझते भजन का फल क्या है। भजन का फल है शरीर के सुखद और दुखद परिस्थितियों से ही राग हट जाना, ऊपर स्थिति आ जाना। जिनको भगवत नाम में, भगवत चरणारविंद में थोड़ा भी अनुराग होता है, वो ये सब नहीं देखते कि शरीर की क्या परिस्थिति है। संतों का मिलना प्रभु का बुलावा है, और यदि संतों के संग का परिणाम आपने कहीं भोग सामग्री मांग ली, सांसारिक सुख मांग लिए, सांसारिक परिस्थिति मांग ली, तो घाटा हो सकता है, बहुत समय लग सकता है। यद्यपि भगवत प्रेमी महात्माओं का संग अमोघस्य है, लेकिन पता नहीं कितना कल्प बीते, यह भी तो हो सकता है। इसलिए यदि हम केवल जन्म मरण से मुक्त होने के लिए या भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए संतों का संग करें, तो निश्चित हमारे हृदय में ऐसी सामर्थ्य आ जाएगी कि किसी भी तरह का राग मोह आसक्ति ये हमारे चिंतन में नहीं आएगा, चिंतन में नहीं आएगा। ये सूक्ष्म विषय है, हमारे चिंतन में नहीं आएगा। अंदर से आकर्षण जो होता रहता है भोगों का, परिवार का, यही तो हमारा बंधन है। और बंधन क्या, जीव तो निर्मल मुक्त है, उसका बंधन यही शरीर का राग, शरीर संबंधियों का राग। तो हम भगवत प्रेमी महात्माओं के द्वारा दी हुई उपासना पद्धति से इस मोह को जड़ से उखाड़ फेंक दें और हृदय में एक बात बैठा लें
कि जब हम यहां सृष्टि में भेजे गए हैं तो केवल सृष्टि विधाता की प्राप्ति के लिए भेजे गए। ये जो लोग कहते हैं ना कि अगर सब भजन करने लगेंगे तो सृष्टि चलेगी कैसे, तो सृष्टि है ही नहीं तो चलेगी क्या। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। एक श्री कृष्ण ही पूरी सृष्टि का नाटक कर रहा है। उसमें तुम्हें जो रोल दिया गया है नाटक में, नाटक का रोल आप नाटक समझ के कीजिए, बस इतना ही है सृष्टि का खेल। सृष्टि में 2 4 10 लोग नहीं है, एक ही है, वो केवल वासुदेव है, श्री कृष्ण है। और ये बात तुम जान गए तो तुम्हारा यहां जन्म लेना और तुम्हारा ये नाटक करना, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे जो भी हो, सफल हो गया, अपने स्वरूप में आ गए। ये काम, ये अज्ञानी जीव बेचारे बोले धर्म का पालन करना, कर्तव्य का पालन, स्वाप्निक धर्म, स्वाप्निक कर्तव्य। जागृत अवस्था का धर्म है मैं श्री कृष्ण का हूं, श्री कृष्ण मेरे हैं, बस दूसरा कोई न था, न है, न रहेगा। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। किसी के लिए शोक मत करो, पहले भी तुम इनको नहीं जानते थे, बाद में भी नहीं जानोगे, केवल बीच में दिखाई दे रहे, बीच में दिखाई दे रहे, उनको पहचान लो, बस यही साधना है। कौन है? प्रीतम श्री कृष्ण सब रूपों में है। इसलिए सब रूपों को देखना बंद करो, केवल प्रीतम के रूप का भाव करो, प्रीतम के नाम का रटन करो, प्रीतम की लीला श्रवण करो। चलते हैं अपने पूर्व प्रसंग में। श्री लालजू महाराज सखाओं के साथ श्री गिरिराज की तलहटी वृंदावन की नवीन नवीन लताओं से युक्त हरित भूमि में छोटे छोटे बछड़े चराते हुए सखाओं के साथ खेल रहे हैं। कंस के द्वारा भेजा हुआ अघासुर नाम का बहुत बलवान दैत्य, जिससे देवता भी कांपते थे, वो अजगर का रूप रख करके 4 कोस बड़ा शरीर लेट गया। उसने विचार किया कि केवल श्री कृष्ण को ही नहीं मारना, समस्त बछड़ों को, सखाओं को, फिर श्री कृष्ण को भी, क्योंकि ब्रजवासियों के प्राण हैं श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण के प्राण हैं बछड़े और सखा। बहुत प्यार करते हैं ठाकुर जी अपने जनों से। कहा भी है साधु हृदय मह्यम, साधु मेरा हृदय है। तो ये सब महासाधु हैं ठाकुर जी के साथ, जो बछड़े हैं, जो गौएं हैं, जो सखा है, ये कोई साधारण ब्रह्मा के द्वारा रचे हुए थोड़ी है, ये तो साक्षात भगवत स्वरूप, भगवत प्राप्त महापुरुष हैं। अजगर में एक विशेष सामर्थ्य होती है कि वो अपनी वायु के द्वारा, श्वास के द्वारा वो अपने सामने शिकार को घसीट लेता है। पीछे आपने प्रसंग में सुना कि सखाओं ने उत्पेक्षा की, भैया देखो ये तो ऐसा लगता है कोई गुफा है, पर ये गुफा ऐसी लगती मानो अजगर का मुंह हो, ऊपर की डाढ़, ऐसा लगता है कि ये जैसे शिखर के श्रृंग हो, ये बीच में जो लाल लाल एक मार्ग दिखाई दे रहा है, हमें लगता है अजगर की जबान है। ऐसे ऐसे उत्पेक्षा करते रहे। एक ने कहा तुम तो कह रहे हो मानो, और हम कह रहे हैं अजगर है, और अगर अजगर है तो अब भाग भी नहीं पाओगे, इतना बड़ा अजगर है। ये क्या कर लेगा? हमारे कृष्ण है ना, हमारे सखा है ना श्री कृष्ण, ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और वो समझ नहीं पा रहे, उनके पैर घसीटते हुए जा रहे, क्योंकि वो शिकार को श्वास वायु के द्वारा आकर्षित करता है अजगर। प्रभु ने देखा, आवाज लगाई सखाओं को, भैया ये मानो अजगर नहीं है, ये है। लेकिन वहां सुने कौन? क्योंकि अजगर के श्वास में बहुत सामर्थ होती है, सामने अगर पड़ गया जीव तो आ ही जाएगा बरबस। और 4 कोस का रूप रखे भयानक दैत्य, तो जितने सखा है सब अंदर। प्रभु ने विचार किया कि अब हमको भी जाना पड़ेगा। प्रभु भी अंदर चले गए। अब वो
प्रभु जी भी अंदर गए तो उसने सोचा अब इनको चकनाचूर कर दे। प्रभु ने अपने शरीर को बढ़ा लिया और पूरा ऐसे बढ़ाया कि बिल्कुल फिट हो गए अंदर, कहीं एक भी श्वास लेने की जगह नहीं रही। अब तो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्वसमर्थ प्रभु, बड़ा आश्चर्य में यहां खेल है। अजगर बहुत समय तक मिट्टी में जहां बिल्कुल वायु लेने की जगह, श्वास लेने की जगह नहीं, ऐसे पथरीली कंक्रीट मिट्टी के अंदर वो दबा रह करके वर्षों जीवित रह सकता है। लेकिन यहां मिनट भी नहीं लगे, उसके प्राण व्याकुल होने लगे। प्रभु के संकल्प से ऐसा हो रहा है। प्राणवायु अंदर विकल हुई, नीचे के अधोद्वार से भी निकल सकती थी, लेकिन जिसके मुख में कृष्ण नाम हो उसकी अधोगति नहीं होती, परम उज्जवल महिमा में भगवत धाम को प्राप्त होता है। फिर इनके तो मुख में साक्षात नीलमणि विराजमान है, इतने महाभागवत सखा विराजमान है। इसकी कैसे मान लो प्राणवायु निकलनी थी तो गुदा द्वार से निकल जाती, प्राणवायु निकलनी थी तो और भी तो द्वार थे, लेकिन सब द्वार श्री कृष्ण ने बंद कर दिए। अब प्राणवायु ब्रह्मरंध्र से निकली, दिव्य तेजोमयी ज्योति, और वो ज्योति आकाश में ऐसे घूमने लगी। प्रभु ने जब देखा कि अघासुर का उद्धार हो गया, बाहर निकले, कहीं कोई क्षति नहीं, पर सखा सब निष्प्राण हो चुके थे। बड़े आश्चर्य की बात है। प्रभु के जितने सखा थे सब चेष्टाहीन निष्प्राण, विषैली उसके अंदर जो वायु थी उसके प्रभाव से सब निष्प्राण हो चुके थे। प्रभु बाहर निकल करके अपने सखाओं की तरफ अमृतमय दृष्टि से देखा, सब सखा जीवित हो गए। वो जो अजगर का शरीर था ब्रजवासी बालकों के साथ प्रभु के खेलने का स्थान बन गया। राजन्ना जगरम चरम शुष्कम वृंदावनेद्भुतम ब्रजौकशाम बहुतिथम बभूवा क्रीड गौहरम। वो अजगर का शरीर जब सूख गया तो लुका छुपी खेलने का काम सखाओं के साथ प्रभु करते। अब यहां प्रश्न उठता है, अभी तो मरा है लुका छुपी का खेल, कम से कम 6 महीना से तब तो उसका मांस से सब सूखे। बोले महाराज अभी तुरंत खेल शुरू हो गया क्या? बोले नहीं, इसका 1 वर्ष का अंतराय हुआ। एतत् कौमारजम कर्मो हरेरात्मा ही मोक्षणम मृत्योः पौगंडके बाला दृष्टोचुर विस्मिता ब्रजे। 5वें वर्ष में अघासुर का उद्धार किया और 6ठे वर्ष में बात प्रकाशित हुई ब्रज में। 1 वर्ष तक ये बात गुप्त रही। प्रभु ने जब सखाओं को जीवित किया, जो आकाश मार्ग में अघासुर की दिव्य ज्योति भ्रमण कर रही थी, प्रभु की परिक्रमा करके प्रभु में समा गई। पीछे प्रसंग में आपने सुना था कि गंधर्व, विद्याधर, देवता, ऋषि, मुनि सब स्तोत्र गायन कर रहे हैं, और वो स्तोत्र ध्वनि ब्रह्मलोक तक गई। ब्रह्मा जी को इतना आश्चर्य हुआ जय घोष सुन करके कि वो जैसे मानो प्रभु का बुलावा ही गया हो। वो रुक नहीं पाए और हंस पर सवार होकर आकाश मार्ग में आए और भगवान की अद्भुत लीला का दर्शन किए। तो उस समय सखा सब प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं कि कन्हैया तेरे को प्राप्त करके हम सनाथ हो गए। अगर तुम्हारे जैसा मेरा मित्र ना होता तो हम कब नष्ट हो गए होते।
पता नहीं विधाता कौन से सुकृतों के कारण हमें तुम्हारे जैसा यार दिया। हे श्री कृष्ण, तुम्हारे जैसा मित्र प्राप्त करके हम सनात हो गए। ये बात बैठालने लायक हृदय में है। मनुष्य बुद्धि होने के कारण, मनुष्य बुद्धि का तात्पर्य सतोगुण रजोगुण तमोगुण से युक्त बुद्धि होने के कारण ये बात हम बैठाल नहीं पाते। जहां भी आप हो वहां श्री कृष्ण है। जो भी आप सोच रहे हो हमारे श्री कृष्ण जान रहे। कोई भी ऐसी बात नहीं है जो हमारे श्री कृष्ण पूर्ण नहीं कर सकते। सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, सर्व सामर्थ्यशाली है, हमें बहुत प्यार करते हैं। फिर ऐसे को मित्र क्यों नहीं बनाते हो? बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। परिस्थिति शरीर की कुछ भी हो, हमारे मित्र श्री कृष्ण है, हमारे प्राण प्यारे श्री कृष्ण है। यहां एक बात देखने की है कि कोई कह सकता है कि यदि हमारे ऐसे सामर्थ्यशाली श्री कृष्ण है, फिर हमारी परिस्थितियों में बिगाड़ क्यों होता है? कर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ है। तो देखो, हम इतना तो आपको इशारे से कह ही सकते हैं कि आप श्री कृष्ण सखाओं के बराबर तो भक्त हो नहीं। इसलिए कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं अभी हमारी वासनाएं अंतःकरण में अधिकार किए हुए हैं और उनकी एक ही वासना है, केवल श्री कृष्ण। सखाओं की एक ही वासना है, खेलना खाना हंसना कूदना अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण के लिए। उन सखाओं के भी प्राण निश्चेष्ट हुए अघासुर के अंदर जाने पर। तो ये सामर्थ्यशाली थे, ऐसा ना होने देते। लेकिन लीला पूरी कैसे होती? इसलिए आप उनके दास हैं। उनकी लीला में यदि आवश्यकता होगी तो आपकी पिटाई होगी, लीला में आवश्यकता होगी तो आपको बीमारी होगी, लीला में आवश्यकता होगी तो आपका अपमान होगा, लीला में आवश्यकता होगी तो त्रिभुवन के सामने तुम्हारा यश विस्तार। उनको जो जैसा लगेगा। अगर आप क्यों में प्रश्न करते हैं तो अभी शरणागति में कमी है, केवल यंत्रवत बनना है। जब सखाओं ने प्रभु से कहा कि हमारे अहो भाग्य में सनात हुआ कि तुम्हारे जैसा मित्र मिला, और हम बलिहारी जाते हैं नंद बाबा की, यशोदा मैया की, जो तुम्हारे जैसे मित्र को प्रकट किया। बोले धन्य कान्ह धनी नंद, धन्य जसुमती महतारी, धन्य लियो अवतार, कोखी धन जहाँ दे तारी। धन्य कान्ह धनी नंद, धन्य जसुमती महतारी, धन्य लियो अवतार, कोखी धनी जहाँ दे तारी। गिरि समान तन अगम अति, नग की अनुहारी, हम देखत पल एक में, मार्यो दनुज प्रचारी। गिरि समान तन अगमति, पन्नग की अनुहारी, हम देखत पल एक में, मार्यो दनुज प्रचारी। श्री यमुना जी के पावन पुलिन की तरफ सखाओं के साथ प्रभु जा रहे हैं। सखा अपने प्राण वल्लभ गोविंद की महिमा का गान करते हैं। धन्य है नंद बाबा, धन्य है यशोदा मैया, धन्य है ये ब्रजभूमि जो मुझे ऐसा यार दिया, मुझे श्री कृष्ण का प्यार दिया, मुझे गोविंद जैसा सखा मिला। आज ये मेरा कृष्ण यदि ना होता तो ये विशाल पर्वताकाय पन्नग माने अजगर सांप, ये हम सबको नष्ट कर देता। लालजू ने कहा भैया
इसमें मेरी प्रधानता नहीं है। हंसी हंसी बोले बैन संग जो तुम नहीं होते, तुम सब कियो सहाय, भयो तब कारज मोते। या मैं सत्य बात कहता हूं कि इस अजगर को मैंने नहीं मारा। यदि तुम सब सखाओं का बल ना होता ना, तो मैं इसे मार ही नहीं सकता था। तुम सब सखाओं का प्यार, तुम सब सखाओं का बल ही हमारे अंदर ऐसी शक्ति दी कि हमने अजगर को मारा। उनमें से एक सखा ने कहा कि कन्हैया भैया तुम सच्ची बताना, छुपाओ मत करना, क्योंकि तुम्हारा एक नाम छलिया भी है। तुम छल करके कहीं हमें घुमा फिरा के बात न बता दो, सीधे बताना कि हम लोगों को इतना तो याद है कि एक आकर्षण सा हुआ और मघासुर के मुख में चले गए, फिर मुझे कुछ होश नहीं। बाद में हमें दिखाई दिया कि हम बाहर खड़े, वो मारा जा चुका है। बीच में मुझे अनुभव हुआ अभी कि मैं मर चुका था। हम सब अजगर की विषैली श्वास से मर चुके थे। तुमने कैसे जिला दिया, हमें सच्ची बताना। प्रभु से कहा कि तुमने कैसे जिला दिया, क्योंकि हमें पता है जब हम अंदर प्रवेश हो रहे थे तब हमें याद है, और अब बाहर जब निकल के आपके साथ है तो मुझे याद है। बीच का दृश्य मुझे याद नहीं, इसका मतलब हम मर चुके थे। तो हे श्री कृष्ण, आपने मुझे कैसे जिलाया? श्री कृष्ण चंद्रजू सखा की बात सुन करके कहा, सच सम चमत्कारम तान गदगद गददक्षोस्मि विशस्य येना गदेन नागदेन गंध्रमात्रा देव गतासवो गतासवोत्सवा इव समुल्लसित जीवना भवन्तीति। भैया, मुझे गुप्त रूप से किसी ने शिक्षा दी है, और मेरे पास एक ऐसी मंत्र शक्ति है जो चाहे जितने मर जाए उनको जिला सकता हूं, और चाहे जितना भयंकर विष हो उसे मैं ऐसे नष्ट कर सकता हूं। मेरे पास गुप्त रूप से औषधि रहती है हर समय कि उसकी गंध मात्र से बड़े विष का नाश हो जाता है। चाहे जितना भयंकर सर्प हो, उसके भयंकर विष को जो मेरे पास औषधि रहती है वो उसे नष्ट कर देती है। पर वो रहती गुप्त रूप से, दिखाई नहीं देती, उसे ऐसे तुम देख नहीं सकते। दोनों चीज हमारे पास है, मंत्र भी है और औषधि भी है। श्री कृष्ण का ध्यान औषधि है और श्री कृष्ण का नाम मंत्र है। वो तो हम लोगों के लिए उपदेश कर रहे हैं। ये विष के भी विष है और अमृत के भी अमृत है। अग्नि में जो दाहिका शक्ति है वो इन्हीं के अंश से है। विष में जो मारण शक्ति है वो इन्हीं के अंश से है। अमृत में जो अमर करने वाली शक्ति है वो श्री कृष्ण में है। सखाओं से कहा कि मुझे गुप्त रूप से एक औषधि प्राप्त है, इसलिए कितना भी बड़ा विषैला सांप हो, वो उसका विष का प्रभाव न मेरे ऊपर पड़ेगा, जो मेरे संग में उनके ऊपर भी नहीं पड़ेगा। देखो, सबसे बड़ा भयानक विषधारी सर्प है ये संसार सर्प कहा गया है। ये बहुत बड़ा भयानक सर्प है। इससे जो विषैली विषय वासना की स्फुरणाएं तरंगे उठती रहती है ना, ये बहुत बड़ा, जैसी हरिवंश प्रपंच बंच सब ये काल व्याल को खायो। काल रूपी भयानक सर्प फड़ फैलाए हुए बैठा है, विषय रूपी उसकी लहरें, जहर की फवारे निकल रहे, हम सब उसी में पिस रहे हैं। जिसके मुख में कृष्ण नाम है, जिसके ध्यान में कृष्ण रूप है, ये विष प्रभाव नहीं डालेगा। प्रभु ने सखाओं को सखा भाव से वो कहा
कि मुझे गुप्त रूप से एक औषधि प्राप्त है, एक मंत्र प्राप्त है, जिससे किसी भी तरह के विष का प्रभाव नहीं पड़ेगा, और यदि निष्प्राण हो गया है तो जीवित हो जाएगा। अनंत जन्मों से वासनाओं के कारण हम निष्प्राण हो गए, हमें आत्मबल नहीं रह गया, अध्यात्म शक्तिहीन हो गए। हमें कहां भगवान मिलेंगे? अरे हम विषयी जीव, हम गृहस्थ जीव, हम ये निष्प्राण हो गए बेचारे। अरे हम प्रभु के जन हैं, प्रभु के। ये विषय वासना के ऐसे जहर के प्रभाव ने हमें बिल्कुल निचोड़ के रख दिया कि हम ये सोचने में भी डरते हैं कि हम भगवान के हैं। विचार करके देखो, हम गृहस्थ हैं, हमारा एक कर्तव्य है, हमारा, हम प्रभु के हैं। भगवान नाम जप और भगवत ध्यान बड़े से बड़े रोग की, बड़े से बड़े विष की, बड़े से बड़े विपत्ति को ऐसे क्षण में हटाने की औषधि है। पर इसका प्रयोग आर्त भाव से ही अनुभव में आएगा। जब आर्त भाव से कृष्ण को पुकारोगे, आर्त भाव से प्रभु को। पर एक ध्यान रखना, यदि आप प्रभु के निज जन हो चुके हैं, ये तो प्रभु ही जाने कि वो किसको निज जन बनाए, और आपने पुकार की कि हमारे ऊपर ये परिस्थिति आई, आप दूर कर दो, और वो समझते हैं कि इसे दूर ना करने से इसका मंगल है, तो नहीं दूर करेंगे। ये आप ध्यान रखना। मानो आपने कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा 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 राधा, देखो प्रभु आपके नाम में बड़ी सामर्थ्य है, ये भारी समस्या आ गई, नाथ मुझे बचा लो। और प्रभु को लगता है कि बचाने में ठीक नहीं है, इसको कष्ट में जाने में ही ठीक है। तो आप निश्चित समझो कोई भी अनुष्ठान, कोई भी मंत्र तंत्र अब काम नहीं करेगा, वो आपको उस विपत्ति से गुजरना ही पड़ेगा। और फिर आपका परिणाम जो होगा वो मुनियों के द्वारा भी वंदनीय होगा। ये ध्यान रखना। हमारे प्रभु थोड़ी देर के लिए कठोरता का व्यवहार करते दिखाई देंगे, क्योंकि हमारे प्रभु परिणाम सुधारते हैं। अन्य देवी देवताओं की आराधना से वर्तमान की परिस्थिति में सुधार हो सकता है, परिणाम में नहीं। हमारे श्री कृष्ण की उपासना में वर्तमान की परिस्थिति में सुधार नहीं हो सकता। चाहे तो कर दे, नहीं तो जरूरी नहीं, लेकिन परिणाम बहुत जोर का होगा। ये बैठा लो हृदय में। वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए उपासना की आकलन वृत्ति मत रखना। प्रभु अपने जन के परिणाम पर दृष्टि रखते हैं। ऐसे ही गुरुदेव हैं, वो अपने जन के परिणाम पर दृष्टि रखते हैं। परिणाम नहीं बिगड़ने पाएगा। और जब आप प्रभु में पूर्ण अपनापन करके समर्पित हो जाएंगे, तो फिर यही परलोक सकल सुख पावत। फिर जब देख लेंगे कि आप कहीं से भी ऐसे कच्चे नहीं रह गए कि माया आपको परास्त कर सके, तो फिर इस लोक और परलोक की सब सुख सुविधाएं आपको मिल जाएंगी, और आपको भगवत चरणारविंद का प्रेम भी प्राप्त हो जाएगा। प्रभु ने कहा सखाओं से कि मेरा संग करके नवजीवन प्राप्त होना बिल्कुल पक्का है। चाहे कैसा कोई विषय हो, चाहे जैसी भी परिस्थिति, यदि मेरा संग कर ले तो उसे नवजीवन प्राप्त हो जाएगा। आप लोग समझ नहीं पा रहे, लेकिन आपको क्या प्राप्त है अगर लौट कर दिखाए हम वो सीन, तब आपको समझ में आएगा। परिवार से 10 दिन दूर रहने पर क्या दशा होती है, तो बहुत बड़ी कृपा है। जिन जिन बातों के लिए लोगों को वर्षों लड़ना पड़ता है, वो तुम्हारी बातें ऐसे हो गई, ऐसे साइड में, ऐसे रास्ता खुलता चला जा रहा है। बस नवजीवन प्राप्त हो गया है, श्री कृष्ण से मिलन का पूर्ण अवसर आ गया है। हम आगे बढ़ते चले जाए। प्रभु अपने सखाओं को साथ लेकर के आगे बढ़े और कहा, भो भो भ्रातरस तदैव दैवज्ञा इव वयमवोचामो
वकमिवामुमयम निह निश्यतीति। भैयाओ, ज्योतिषी ने आकर के जैसा बताया था ठीक वैसा ही हमारे श्री कृष्ण के ऊपर हो रहा है। ज्योतिषी ने कहा था भगवान के समान बलवान है, ये हमारा सखा जो है भगवान के समान बलवान है। सखा आपस में बात कर रहे हैं। कलिंद नंदिनी श्री यमुना जी का निर्मल जल सबके मन को शीतलता प्रदान कर रहा है। सुंदर सुंदर कमल खिले हुए हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं, हंस आदि कलरव कर रहे हैं। श्री कृष्णचंद्र जो समीप में ही बहुत सुंदर हरी हरी घास है। सखाओं से कहा बछड़े यहीं अब छोड़ देते हैं, खूब यमुना जल पिए और खूब यहाँ हरी हरी घास चरेंगे और हम सब लोग बैठ करके भोजन पाते हैं। बहुत समय हो गया। सरित पुलिन मानीय भगवानिदमब्रवीत संग सखा बच्छालिए। पहुँचे जमुना कूल, देखत बन शोभा घनी, खेलत तन मन पूल। अहो तिरम्यम पुलिनम वयस्याः स्वकेलि संपन्न मृदुलाच्छ बालुकम स्फुटत सरोगंध हृतालिपत्रिक ध्वनि प्रतिध्वानल सद्रुमाकुलम। अहो सखाय पुलिन सुहावन, अति रमणीय सुखद रूपावन। हो सखाय पुलिन सुहावन, अति रमणीय सुखद रूपावन। स्वच्छ बालुका विशद तलावा, सुभग बारी मुनि मन ही चोरावा। बालुका विशद तलावा, सुभग बारी मुनि मन ही चोरावा। बिक से कंज पुंजली श्रेणी, पूजहि द्विज सब श्रुति सुख देनी। ताकरी बसी भूत नभगामी, बोलत प्रतिध्वनि माता धुनि ते तरु शोभित भारी, शीतल छाप अधिक मनहारी। कालिंदी के रही है तट छहरी छटा, नीर कल्लोल ही की फूली फूली महा है। वह पुलिन लसे मालती चारुनी की, दौरे दौरे भ्रमे मधुप मधुरसी, गुंज गुंजार साजे सीरी सीरी चले है। पवन पर सती माँ करंदई विराजे, झुमड़े द्रुम अभिरे लतनी, भरे कुसुम के भार। देखो शिशु मम मित्र हो, यह बन सुख हो सार। मुनियों के भी मन को चुराने वाले इस वृंदावन की शोभा को देखो। कितनी सुंदर यमुना जी हैं, कितना सुंदर पावन पुलिन है, कैसी हरी हरी घास है, भौरे गुंजार कर रहे हैं, कैसी लताएं पुष्पों से लदी हुई है, कितनी सुंदर शीतल मंद सुगंध वायु चल रही। सखाओ सब यहीं बैठ करके भोग आरोगते हैं। श्री लालजू ने ऐसा प्रस्ताव रखा। अब
कालिंदी का सुंदर समीपस्थ स्थान, शीतल जल, सघन वृक्ष, भोजन पात्र के लिए सखा दौड़ पड़े। वहां सोने की थाली थोड़ी आनी है, बड़े बड़े पत्ते तोड़ तोड़ करके सखा लाए। कोई कमल का पुष्प ऐसे बिछा लेता है, कोई कमल के भी पत्ते चौड़े होते पत्ते बिछा लेते हैं, कोई केला के पत्ते ला रहे, बड़े बड़े पत्ते, हजारों प्रकार के पत्ते, क्योंकि वृंदावन की बड़ी बड़ी लताएं हैं। कोई फूलों के, कोई पत्तों के, ऐसे बिछा बिछा करके पात्र बनाए। और सखाओं के मध्य में श्री लालजू बैठे हैं। ब्रजेंद्र नंदन सब सखा के समीप और सामने हैं। आश्चर्य की बात है, सखा 100-200 नहीं है, असंख्य हैं, प्रभु के हैं, निज जन हैं। प्रत्येक गोप शिशु के नेत्र के सामने सखा लालजू महाराज है। यही है, चाहे जहां रहे पर भगवत्ता कहीं ना कहीं रहती। जैसे अगर 500 के बीच में युगल खड़े हो जाएं, प्रिया प्रीतम 500 सखियों, तो पीछे वाली जो सखियां उनको युगल दिखाई देंगे क्या? सब सखियों के सामने प्रिया प्रीतम होते हैं। सब सखियों की सेवा प्रिया प्रीतम को, जो सौभाग्य सखियों को मिलता है, सब प्रिया प्रीतम की सेवा का सौभाग्य प्राप्त कर, सबको दुलार मिलता है प्रिया प्रीतम। किसी को कभी भी ऐसा अनुभव नहीं होता कि ललिता जी को अधिक दुलार मिलता है, मुझे काश मुझे ऐसा नहीं, सबको बराबर। प्रभु हैं, कहने को तो हमारे लाडली लाल हैं, लेकिन जैसे हरिवंश करत अपनो जस प्रगट अखिल ब्रह्मांडन, अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी हैं प्रीतम। गोप शिशु मंडलाकार बैठते हैं। अहो सखा सब मिलिए ठामा, भोजन करहु बैठी सुख धामा। भई बड़ी बेर काल चली गए हो, क्षुधा तृषा बाधित सब भय। बचरन प्याई नीर सुठिनी को, निकट चरहि तृण पावत जी को। कृष्णस्य विश्व पुरुराज मंडलई, कैसे बैठे हैं? कमल दल जैसे, कमल बीच में पराग और आसपास पंखुड़ियां नहीं होती। कृष्णस्य विश्व पुरराज मंडलई, रभ्यानना फुल्ल दृशो ब्रजार्भका। सहोपविष्टा विपिने विरेजुस, छदा यथाम्भोरुह कर्णिकाया। मानो खिला हुआ कमल, ऐसे बैठे सब सखा। मध्य में नीलमणि पराग की तरह, वो आसपास सखाओं। तो कमल में कोई एक ही पंखुड़ी दल थोड़ी होता, कई पंखुड़ी दल होते। तो बोले मंडलाकार श्रेणी बैठे। पहले श्रीदामा, सुबल आदि सखाओं की, प्रधान प्रधान सखाओं की मंडली प्रभु के ऐसे समीप, मध्य में श्री कृष्ण। इसके अनंतर दूसरी उससे भी बड़ी पंक्ति, फिर तीसरी उससे भी बड़ी पंक्ति, फिर उससे भी बड़ी पंक्ति, चौथी, पांचवी, ऐसे असंख्य सखा है। इसमें वर्णन है गोप शिशुओं की संख्या कितनी है? असंख्य, और सब मंडलाकार ऐसे बैठे हुए हैं। अब इतने में तो देख ही न पाते कि श्री कृष्ण कहां है, लेकिन यही हमारे प्रभु की प्रभुता है। शिशुओं की जैसी वेशभूषा, जैसा संयोग देखते बनता है।
रंग बिरंगे सब धातुओं से चित्रकारी किए हुए रंग बिरंगी पोशाक और बीच में अनंत अनंत ज्योति प्रकाशित करते हुए नीलमणि श्री लालजू महाराज। पीतांबर अलग ही कांति से प्रकाशित हो रहा है। सरस्वती की भी सामर्थ्य नहीं कि शोभा का वर्णन कर सके। स्वयं भगवान शंकराचार्य जी यही ध्यान करते हैं बाल गोविंद का ये भोग पाते हुए। अच्छा भैया, तो सब निकालो अपने अपने भोग प्रसाद। तो पहले ही बता दिए गए कि जो पात्र हैं कोई फूलों के, जैसे कमल के फूल के, कोई पत्तों के, और कोई कोई लकड़ी के भी, जैसे छाल है ना, छाल, सूखी छाल, ऐसे छाल बिछा के ऐसे सब अपने अपने पदार्थ निकाल करके डाल रहे। पर कोई श्री कृष्ण को नहीं पवा रहा है। जानते हो क्यों? कैसा लगेगा पहले हम देखेंगे। हमारे वृंदावन की प्रेम उपासना में पहले ऐसा नहीं कि अगर पहले आप पाओगे तो अपराध लग जाएगा, यहां ऐसा नहीं। बाहर ऐसा है कि ठाकुर का भोग है, पहले ठाकुर पाएंगे। हमारे यहां ऐसा नहीं। ठाकुर का भोग है, पहले हम सेवक जन से देखेंगे, चखेंगे। हर पदार्थ लेकर अलग, जैसे मानो दाल है, चावल है, जो चीज में हमें शंका है, कढ़ी है, खीर है, कि खीर में चीनी कितनी है, कढ़ी में नमक कैसा है, अत्यंत तीक्ष्ण तो नहीं है, तो हम एक चम्मच से लेके इसे दोना में डाला, अलग हुई और हाँ उसका अनुभव किया, वो हटाया, हाथ धोया, आचमन किया। फिर अगर उसमें सुधार की जरूरत तो सुधार, नहीं तो हम सीधे फिर भोग लगाते हैं। ये हमारे प्राण प्यारे वृंदावनाधीश्वर वृंदावनाधीश्वरी की भोग पद्धति है यहाँ की। यहाँ की ऐसी नहीं है कि जो कुछ हो बाद में पता चला कि सब्जी में तो नमक ही नमक अधिक था। हाँ, ऐसा नहीं, हर चीज देख करके। तो ऐसे ही सखा है, पता नहीं खट्टी छाछ हो हमारे श्याम सुंदर को अच्छी ना लगे तो अपने मुख में रखते हैं, और जो बहुत अच्छी लगती है तो कन्हैया नजदीक जाते हैं, अपने मुख से कन्हैया को पवाते हैं। और ब्रह्मा जी ये हंस पे चढ़े देख रहे ऊपर आकाश में, उनको लगा कि 56 प्रकार के भोग जिनके लिए लगाए जाते हैं और वो केवल दृष्टि भोग लगाते हैं, और यहां तो अहीर बालक, ये गोप गणों के जो बालक हैं, कैसे इनको भोग लगा रहे हैं? ये कैसे भगवान की भगवत्ता है। अगासुर मोक्ष अभी अभी हुआ है, उसी की जय घोष और स्तवन सुनकर आए हुए। लेकिन यहां आश्चर्य की बात है कि यदि भगवान ब्रह्मा की बुद्धि का हरण कर लें तो वो भी एक साधारण पुरुष जैसे ही है, और वो भी शंका करने लगे। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जो मसकहीं करें बिरंच अज अजहि मसकते ही, ब्रह्मा को मच्छर बना दे, मच्छर को ब्रह्मा बना दे, ये उनका कार्य। बड़ा देखो, ऐसे सर्वलोक महेश्वर वेदों के द्वारा जिनका स्तवन होता है, ऐसे ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे भगवान, कैसे भगवान। इनकी ये सहज लीला देखकर उनके हृदय में प्रश्न उठा कि मुझे अब इनकी भगवत्ता की लीला देखनी चाहिए। बड़ा आनंद में कोलाहल मच रहा है, कोई किसी को छेड़ देता है, कोई किसी को, और दौड़ दौड़ करके कोई उस सखा के यहां से पा लेता है, कोई अपना दौड़ कर लालजू को पवा रहा है, कोई लालजू का छीन के, ऐसे बड़ा आनंद कोलाहल मचा हुआ है। इसीलिए प्रभु ब्रह्मा जी से नाराज हुए कि तुम ऐसे आनंद कोलाहल में विघ्न डाल दिया, ये ठीक नहीं किया। ब्रह्मा जी ने प्रभु की लीला देखने के लिए अपनी माया का प्रयोग किया। प्रभु की प्रेम लीला में ब्रह्मा की माया का प्रवेश हो जाए, ऐसा तो असंभव है। सखा सब प्रेम रंग में रंगे हुए, और ब्रज भूमि प्रेम भूमि, यहां ब्रह्मा की माया प्रवेश कर जाए, खुद मोहित हो गए ब्रह्मा जी। चले थे जैसे किसी मंत्रवेत्ता महाभागवत पर यदि मारण का प्रयोग किया जाए, मूठ का प्रयोग किया जाए, कृत्या का प्रयोग किया जाए, तो उलट करके वही मारण वही कृत्या उसको नष्ट कर देती है।
ऐसे कितने उदाहरण सिद्धांत हैं। ऐसे ही महामायापति सर्वलोक ईश्वरों के महेश्वर श्री कृष्ण के प्रेमियों पर माया दिखाने की कोशिश की ब्रह्मा, और खुद उल्टा उन्हीं के ऊपर वो माया सवार हो गई। आगे से इस चर्चा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम। पावन श्री वृंदावन धाम। पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्री वृंदावन। श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्र जी महाराज की जय। श्री सेवक जी महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रसरानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री तहारी